केम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग बेटा क्या कहते हैं सीखने वाले हैं, नेमिंग सीखने वाले हैं बेटा। क्या कहते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का। कल हम लोगों ने बेटा क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया था, वर्गीकरण खत्म कर दिया था अच्छे तरीके से। और आज हम लोग आईपीएससी नेमिंग सीखेंगे। उसके बाद कल हम लोग प्रिपरेशन मेथड पे पहुंचने वाले हैं। तो बेटा देखो, आईपीएससी नेमिंग और जनरल नेमिंग दोनों बेटा डिफरेंट होती है। आईपीएससी नेमिंग बेटा आप जानते हो, इसका फुल फॉर्म भी जानते हो, क्या कहते हैं, क्या होता है बताओ भाई? इंटरनेशनल क्या होता है? यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब बेटा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिस नाम से कोई कंपाउंड जाना जाता है उसे बेटा हम आईपीएससी नेम कहते हैं। और जर्नल नाम बेटा हर एक कंट्री का अपना अपना नाम होता है, अपना अपना एक निक नेम होता है। जैसे घर का नाम अलग होता है आपका और स्कूल का नाम अलग होता है आपका, तो वो बात चलती है, ध्यान रखना। तो आईपीएससी समझ लो ये स्कूल का नाम है और घर का नाम जर्नल नाम हो गया, साधारण नाम कहने वाला। तो ये बात कुछ नाम बेटा साधारण नाम से। तो क्वेश्चन देखो बेटा, बोर्ड्स आपके क्वेश्चन आपके आईपीएससी नेम से भी करते हैं और जर्नल नेम से भी करते हैं। दोनों नाम जानना जरूरी है आपको। देखो ध्यान से बेटा, तो सबसे पहले बेटा हम लोग आईपीएससी नेमिंग की थोड़ी सी हम बात करेंगे, उसके बाद में जर्नल नेम की भी हम बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर अगर हमारे पास बेटा मान लो क्या कहते हैं कोई कंपाउंड मान लो है आपके पास बेटा, हेलो एल्केन मान लो। हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या बताओ होता है आपका? बताओ आर एक्स होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे? आर एक्स। जहां पे बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे आर की वैल्यू बेटा यहाँ पे CH3 भी हो सकती है सर, और सर क्या हो सकती है? C2H5, C3H7, C4H9। और सुनो बेटा, मैंने एक बात आपको बताया भी था आईपीएससी नेमिंग में, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे आप CH और यहाँ भी CH3 अगर आ जाए तो ये कैसा ग्रुप हो जाता था बताओ? आर में कैसा ग्रुप है बताओ? आइसोप्रोपाइल हो जाता था। बोलो, आइसोप्रोपाइल बोलते थे हम लोग। अच्छा, अब बेटा क्या कहते हैं आपका, ये जर्नल नेम की बात चल रही बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो आर ये जर्नल नेम के हिसाब से चलता है, ध्यान रखना। इसको क्या कहोगे बेटा जर्नल नेम में आप? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या ब्यूटाइल। ब्यूटाइल में बेटा हम एन ब्यूटाइल बोलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल चेन चलेगी। जब नॉर्मल लंबी चेन चलेगी बेटा तो उसे एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल कहते हैं हम लोग, ध्यान रखना, ठीक है। सर यहाँ पे नॉर्मल चेन तो चली नहीं, एक कार्बन देखो छूट गया। जब एक कार्बन छूट जाता है बेटा स्ट्राइक गिनने से तो उसे हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और 3 कार्बन, टोटल कार्बन 3 है, तो आइसोप्रोपाइल आपका हो गया। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे आइसो के बाद बेटा अब आपका आता है यहाँ पर CH, यहाँ भी CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 आ गया। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ ये बात अगर कर दिए तो सर यहाँ कार्बन गिनते ही फर्स्ट पे ही क्या आ गया आपका? 1 2 और 3 कार्बन। तो ये सर क्या हो गया? नियो हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग नियो बोलते हैं। नियो को ऐसा लिखते हैं, नियो लिखते हैं। अब नियो सर क्या है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या बोलोगे आप? ब्यूटाइल बोलोगे, नियो ब्यूटाइल, ध्यान रखना, या ब्यूटिल कहोगे आप, नियो ब्यूटिल, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब ऐसे बेटा कार्बन बढ़ाते जाओ तो आइसो, अगर मान लो एक कार्बन और बढ़ा दिए तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। एक कार्बन और बढ़ा दिए आइसो पेंटाइल हो जाएगा। यहाँ तक बेटा एक कार्बन और बढ़ा दिए तो नियो पेंटाइल हो जाएगा। एक कार्बन और बढ़ा दिए नियो हेक्साइल हो जाएगा। इस तरीके से समझ गए बात को ना? तो आइसो, नियो और एन की बात करें बेटा तो ऐसे चलता है एन। ये नॉर्मल चैन, कोई मतलब नहीं इसको बेटा। तो नॉर्मल चैन तो इसको हम क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे हम लोग? एन प्रोपाइल बोलते हैं। नॉर्मल चैन बोल रहे हैं तो एन प्रोपाइल बोलते हैं। ये सारी बातें हमने बेटा आर के बारे में आपको बता दी, ध्यान रखना, ठीक है। आर के बारे में इस तरीके से आपको मिल सकता है। ये सब काम किस में आएगा सर जी? जर्नल नेम में ये सारे काम आएंगे आपको, ठीक है। हाँ, नियो, आइसो, ये सब चीज आपका जनरल नेम में काम आएगा, ठीक है। अब बेटा देखो एक्स की बात कर लेते हैं। तो एक्स तुम्हारा क्या होता है बेटा? एफ है आपका, Cl है, Br है, I है। ये 4 आपके हैलोजन कंपाउंड होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चलता है सर। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे अगर बेटा क्या कहते जर्नल नेम में आप चलोगे, सुनो ध्यान से, जर्नल नेम में बेटा अगर चलोगे आप क्या कहते हैं, तो इसको सर हम हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? हैलाइड बोलते हैं। अब हैलाइड में सर अगर F आ गया तो क्या बोलो भैया? यहाँ पे फ्लोराइड बोल दोगे आप, ठीक है। सर Cl आ गया तो क्लोराइड बोल दोगे। हिंदी में भी यही चीज है, कोई बेटा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो इंग्लिश में लिखा है उसी को आपको हिंदी में लिख देना है, ठीक है, ध्यान रखना। वही जो वो
चैटिंग वाली बात समझ लो, ठीक है। Br बेटा क्या होगा यहाँ पे, ब्रोमाइड हो जाता है यहाँ पर। सर I अगर लग गया तो आयोडाइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आई बात, ध्यान दो यहाँ पे। तो ये बेटा हार्ड एंड फास्ट सारे रूल्स किसके हो गए, जर्नल नेम के। अब कोई पूछे जर्नल नेम में, आईपीएससी पे आते हैं क्योंकि आईपीएससी आप बहुत दिन से सीख रहे हो, जर्नल पे ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। सर अगर मान लो मेरे पास ऐसे आ गया CH3Br, तो सर इसका जर्नल नेम बताओ क्या होगा, बताओ। यस, मेथिल ब्रोमाइड। यहाँ बेटा मेथिल बोल रहे थे आप, और यहाँ क्या बोल दिए आप, ब्रोमाइड। वैसे हैलो एल्केन का ध्यान दो बेटा, इस RX का जो जर्नल नेम होता है, सुनो यहाँ पर, एक बेटा इसका होता है एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ध्यान रखना, एल्काइल में ये सब आ गए, हैलाइड में ये सब आ गए आपके। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, जैसे आपका CH3 CH2Br, अब क्या बोलोगे इसको बताओ, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा आपका। हुआ आसान कि नहीं। अब देखो बेटा यहां पे आ जाओ, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ, आइसोब्रोमाइड। अच्छा एक चीज और कह सकते हो इसको बेटा, देखो 2 डिग्री है कि नहीं बताओ, है ना 2 डिग्री। तो हम इसको ये भी नाम दे बेटा कि द्वितीयक प्रोपाइल ब्रोमाइड, द्वितीयक ब्रोमाइड, ये ध्यान रखना। तो इंग्लिश में बेटा लिखते हैं सेकेंडरी, सेक ऐसे लिखते हैं, सेक प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सेकेंडरी में बेटा द्वितीयक लिख देंगे पूरा पूरा आप, द्वितीयक प्रोपाइल ब्रोमाइड, बस हिंदी में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर ये आ जाए, देखो ध्यान से बेटा यहां पर, अभी इकट्ठा फिर चार्ट में हम सिखाएंगे आपको, देखते जाओ। इसको बताओ क्या कह सकते हो बेटा आप, जर्नल नेम की बात करो ध्यान से। देखो बेटा यहाँ पे 1 2, जब दूसरे नंबर पे सुनो ध्यान से, इधर से काउंट करो आप, जब 2 नंबर कार्बन पे ही 2 कार्बन देखो छूट गया, नहीं छूट गया आपका। तो ये देखो ध्यान से, जिस कार्बन पे लगा देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और 2 का जैसे दूसरे नंबर कार्बन से बेटा देखो ध्यान से, जिस तरफ ग्रुप लगा उधर से काउंटिंग नहीं करनी है आपको। आइसो नियो पहचानने के लिए आपको क्या करना है, जिस तरफ से ब्रोमाइड लगा है उधर से नहीं काउंट करना है, आपको उधर से काउंट करना है बेटा, जिस तरफ से ये आपको चैन मिल जाती है, आपको ये ब्रांच मिल जाती है जिस तरफ से। तो ब्रांचिंग देखो 2 नंबर पे हो गया, और 2 नंबर पे बेटा ध्यान दो, 2 एल्काइल ग्रुप आपके छूट रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप छूट रहे हैं, और 2 जब छूटते हैं तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये क्या होता है, नियो चल जाता है। तो टोटल कितने कार्बन जरा देखो तो 1 2 3 4 5, तो सर नियो पेंटाइल, नियो क्या हो जाएगा, पेंटाइल ब्रोमाइड, ये ध्यान रखना, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, नियो पेंटिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो जाएगा। आई बात समझ बेटा, ध्यान देना, टोटल ध्यान रखना है। जर्नल में आपको को एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के हिसाब से कभी कभी आइसो नियो आ जाएगा, नहीं तो जर्नल इस तरीके से भी आ सकता है, ऐसे। ये आ गया। अब इसको क्या पढ़ोगे बताओ, बता बेटा क्या पढ़ोगे इसको बताओ, जर्नल नेम की बात करो। 1 2 3 4, तो भैया ब्यूटाइल है ना, 4 कार्बन ना, तो एल्काइल हैलाइड होता है बेटा, तो ब्यूटाइल आयोडाइल, लेकिन बेटा कैसी चैन है, नॉर्मल चैन है, तो एन ब्यूटाइल कह दोगे आप इसको, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन वैसे अगर मान लो भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइसोनियो नहीं भूलना, अगर है उसमें तो एन चल जाएगा, भूल जाओगे, लेकिन आइसोनियो अगर कहीं आ गया तो उसको नहीं भूलना है आपको। तो ये सारे बेटा एग्जाम्पल हो गए किसके, आपके जर्नल नेम के। तुरंत बेटा करो, फिर आईपीएससी बताते, फिर एक साथ सब करते हैं हम लोग। अब बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पर आईपीएससी नेमिंग। सर आईपीएससी नेमिंग का जो बेटा रूल होता है आपका, ध्यान दो यहाँ पे, सर इसका रूल होता है यहाँ बेटा, एल्केन हैलो एल्केन होता है बेटा,
हेलो एल्केन। सर हेलो मतलब बेटा यहाँ बेटा जो एक्स होगा, लिसन, जो आर एक्स है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक्स को बेटा हम हेलो लिख करके हम आगे प्रीफिक्स में लिखेंगे। कहाँ यूज करेंगे बेटा इसको? हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे। और एल्केन बेटा जितने कार्बन का अल्काइल होगा उसी को बेटा हम एल्केन में काउंट कर लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे समझो बात को, हेलो एल्केन इसका आईपीएसी नेमिंग है बेटा, हेलो एल्केन इसका क्या है? आईपीएसी नेम ही है, ये जनरल नेमिंग थी, हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आईपीएसी में देखो कंपाउंड मान लो बेटा ये आपके पास है CH3Br, सर इसकी आईपीएसी नेमिंग करनी है हमें। सर क्या है बताओ कितना? भाई क्या है ये? ब्रोमो है ना ये। हेलो मतलब ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, क्लोरो, इस तरीके चलेगा आपका। तो बेटा ब्रोमो और एक कार्बन है एल्केन बोलोगे इसको एल्केन, इसको हेलो, तो हेलो आगे लिखेंगे, इसका नाम आगे लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स में, पूर्व लग्न में। तो ये बेटा आ गया ब्रोमो, क्या आ गया? ब्रोमो। और कितने कार्बन? तो क्या हो गया फिर? मीथेन। हाँ हिंदी में मेथेन बोलते हैं, ब्रोमो मेथेन या मीथेन कभी कभी बोलते हो आप, ये भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दूसरा देखो, चलो यहाँ Cl आ गया इस बार, देखो ध्यान से, कितने कार्बन बताओ? बोलो कितने कार्बन बेटा? 2 कार्बन। Cl लगा, Cl को क्या बोलोगे? क्लोरो बोलोगे। क्लोरो कहाँ लगाओगे? पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लोरो एथेन। क्लोरो एथेन, ये ध्यान रखना। इधर आ जाओ बेटा, अब आ जाओ बेटा CH3 CH2 CH2I लिखा है, अब बताओ नेम लिखो इसका। आइडो, कह रहे तो बहुत कठिन है, आसान नहीं है। चलो बेटा, तो ये हो जाएगा क्या आपका? आइडो प्रोपेन, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये देखो बेटा ध्यान देना आपको, आईपीएससी नेमिंग की मैंने शर्त बताई थी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग उसी की प्रायोरिटी देते हुए काउंटिंग करनी है आपको। कितने कार्बन बोलो? 1 2 3, 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, ये कहाँ जाएगा? आगे। ब्रोमो क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन हो जाएगा। बताओ कितना आसान है। चलो इसको करके दिखाओ फिर। चलो ये करो, भाई काउंटिंग चाहे जिधर से करोगे, 2 पे ही ब्रोमो आएगा, 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल भी तो छूट रहा बेटा। जो एल्काइल ग्रुप बेटा छूट जाता है उसका कहाँ नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स पहले लिखते हैं पहले। तो बेटा ये आ जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल या 2 मिथाइल और 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन। हाँ भैया बोलो। ना 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 बिल्कुल नहीं, ये सब ना 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 बिल्कुल नहीं, ये सब फालतू नियम ना लगाओ। नहीं सुनो ध्यान, लॉन्ग चेन लेते हैं, प्रीफिक्स के चक्कर में लॉन्ग चेन लेते हैं, ये ध्यान रखना तुम। कार्बन की लॉन्ग चेन, अगर प्रीफिक्स है आपका फंक्शनल ग्रुप तो कार्बन की लॉन्ग चेन को प्रायोरिटी दोगे, और कम से कम में दे आप कर सकते हो 1 2। सर 2 ही कार्बन नहीं सही बन रहा है, 3 कार्बन बन रहा है, दूसरे में मिल रहा है आपको, ये ध्यान, ठीक है। चलो थोड़ा सा बेटा हम लोग साइक्लिक पे चलते हैं। अरे कोई उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो ब्रोमो पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन कर लो, क्योंकि देखो हाँ भाई देखो प्रीफिक्स में जब लड़ाई होती है तो अल्फाबेट देखते हैं, ध्यान रखना।
अल्फाबेट में बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो 2 ब्रोमो पहले लिख दोगे आप, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल। वैसे यहां भी कर लो बेटा, यहां पे क्या कहोगे, यहां पे आप 1 ब्रोमो या फिर केवल ब्रोमो कह दो, ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अरे भाई कुछ नहीं है, चलो ये करके दिखाओ। क्या हो जाएगा, यस 1 2 3, तो 2 पे क्लोरो है बेटा ना, तो यहां कहोगे 1,2 डाई क्लोरो और प्रोपेन। समझ गए, चलो बहुत सही। अब बेटा हम आ जाते हैं साइक्लिक पे, हटाएं इसको, साइक्लिक चक्रीय वाला, घबराना नहीं है, बस साइक्लो लगा देना आगे बस। चलो इसका नाम बताओ फट से, आईपीएससी चल रहा अभी ये। इसी लगे हाथ भैया एरोमेटिक वाला भी, और क्या। चलो करो फटाफट अब इसको, क्या हो जाएगा, लिसन देखो बेटा, कितने कार्बन की साइकिल है, 6 कार्बन, और 6 कार्बन में बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फिर ब्रोमो पहले लगा दो, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, तो एक पे लिखा बेटा तो सीधे लिख दो ब्रोमो, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। केवल एल्केन ही तो देखो हेलो एल्केन होता है, बस साइकिल लगा तो साइक्लो एल्केन लिख देंगे बस हम लोग, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया बस। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, सेम, ये तो सेम है ना, आई लिख दो, चलो आई लिख दो, बताओ क्या हो जाएगा, आइडोसाइक्लोहेक्सेन ही हो जाएगा, यही चीज छाप देना यहाँ पे। इसको बताओ, इसको बहुत ध्यान से सुन लो, ध्यान से, इधर देखो, इधर पहला चीज सुन लो, प्रायोरिटी किसको दोगे आप, डबल बॉन्ड या बीआर, डबल बॉन्ड, वेरी गुड, 1 2, तो 2 पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, और साइक्लो हेक्सीन होगा, हेक्सेन नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है बेटा, हेक्सीन हो जाता, ठीक है ना। बस इधर देखो, ये क्या होगा बताओ, जल्दी बोलो, 1 2, 1 पे ही था ना, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। इसकी बात करो, बताओ क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, क्लोरो, खत्म खेल, समझ गए ना। चलो भैया, अब जो भी कुछ क्वेश्चन होगा वो मैं कल करा दूंगा आपको, क्या कहते हैं, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक भैया, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।